जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज गोपाष्टमी है। आप सभी को गोपाष्टमी की खूब खूब बधाइयाँ। आइए प्रभु श्री जी में गोपाष्टमी के भाव की जानकारी साझा करते हैं। आज के दिन 5 वर्षीय नंद कुमार श्री कृष्ण पहली बार गौ पूजन करके गौचारण हेतु वन में पधारे थे। अतः आज से ही प्रभु श्री कृष्ण को गोप का अर्थात ग्वाल का दर्जा मिला था। इस भाव से आज का उत्सव गोपाष्टमी कहलाता है। प्रभु ने अष्टमी से गौचारण प्रारंभ किया था, क्योंकि गोपगण गायों की अष्टयांग योग से अष्टयाम सेवा करते हैं। इसके दर्शन करने हैं तो आप प्रभु श्री जी की गौशाला में जाकर कर सकते हैं। और यह भी एक प्रामाणिक तथ्य है कि पुष्टि मार्ग ही ऐसा मार्ग है जिसमें गौपालन, गौ क्रीड़न, गौ संवर्धन आदि होते हैं और गौ सेवा प्रभु की सेवा की भांति की जाती है। श्री जी की गौशाला में आज भी लगभग 3000 से अधिक गौधन का लालन पालन होता है। व्रज में भी प्रभु श्री कृष्ण की समस्त जीवन क्रिया गौचारण में ही हुई, तभी तो प्रभु को गोपाल कृष्ण भी कहा जाता है। श्री जी का भी प्रथम नाम इसीलिए गोपाल है। इसके पीछे भाव यह है कि प्रभु गायों के बिना एक क्षण भी नहीं रहते हैं। सर्वप्रथम गाय का दूध अरोक कर ही आपकी ऊर्ध्व पूजा प्रकटी थी। प्रभु स्वरूप गाय ही है। इसे सिद्ध करते भागवत आदि पुराणों में कई वर्णन हैं। कुछ उदाहरण देखें तो गौ भूर्त्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदती करुण विभोह, अर्थात जब पृथ्वी भारभूत हुई तब गौ रूप धरकर वैकुंठ आदि से देवताओं को लेकर प्रभु के पास पहुंची थी, गाय ही थी। गाय में प्रभु विराजते हैं, इसका वर्णन कई स्थानों पर है। दैत्यों ने भी अपनी सभाओं में इसका कई प्रकार से वर्णन किया है। देखिए, विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दम शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेस्तनु। प्रभु के प्राकट्य में भी सबसे पहले गौ माताएं ही श्रृंगारित की गई थी, क्योंकि गोपाल पधारे हैं। वहीं बालपन में पूतना आई तब भी गौ माताओं से ही रक्षा मांगी गई थी। संस्कारों में भी गौ माताओं को ही स्थान दिया है। खेलने में भी गौ पूंछ से प्रभु क्रीड़ा करते दिखते थे। बाल लीला पौगंड लीला में भी गायें ही गायें। कुमार लीला हो, किशोर लीला हो, सभी जगह प्रभु के साथ गौ माताएं ही हैं। इन भावों से सिद्ध होता है कि प्रभु गायों के बिना एक क्षण भी नहीं रहते हैं। श्री जी की अष्टयाम सेवा में भी गायों की सेवा के बहुत प्रकार वर्णित हैं। परमानंदास जी की वाणी है, पिछवारे वे बोल सुनायो, अरि मैया इक ब्याई गैया, कोरन मुख लो आयो, कमल नयन हरि करत कलेऊ, बछरा कहाँ बिसरायो, मुरली न लई लकुटहु न लीनो, अरब राय को सखा न बुलायो, चकत भई नंदजू की रानी, सत्य यह कह दो सुपनो आयो, परमानंद सयानी ग्वालन, उल्टी अंग गिरधर पिय पायो। चित स्वामी कहते हैं, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में वसुओ ही भावे। स्वयं यशोदा जी सखियों से कहती हैं, धेनुन को ध्यान निस दिन री मेरे मोहन को, सपने में कहत गौरी गायन आई, आनन उजियारी मनवारी हो, सभार लई वादिन न आऊं, मोहि बाबा की दुहाई। अब इसे श्री जी की सेवा प्रणालिका में देखें तो एक तथ्य उल्लेखनीय है कि जब तक सुखेन गौमाता नहीं अरोकती है, सुखेन गौमाताएं नहीं विराजती हैं, तब तक श्रीनाथ जी राजभोग नहीं अरोकते हैं। इसलिए यह परंपरा नित्य निभाई जाती है कि ग्वाल बोलने के बाद जब गोपी वल्लभ भोग सर जाते हैं, तब गौशाला का मुखिया मंदिर आकर श्री जी के दर्शन करके विनती करता है कि गौ माताएं सुखैन विराज रही हैं, तब ही प्रभु को राजभोग धरे जाते हैं। प्रति उत्सव महोत्सव में गौ माताओं को थूली अरोगाई जाती है। इसी भावना से आज के दिन विशेष रूप से वैष्णव गौशाला जाकर गायों को थूली, चारा, घास, लड्डू आदि खिलाते हैं।
श्री जी की गौशाला में आज एक और परंपरा निभाई जाती है, जिसके लिए नाथद्वारा की गोपाष्टमी विश्व प्रसिद्ध है। आज के दिन उत्थापन उपरांत गौशाला में गौ क्रीड़ा के बाद पाड़ों अर्थात भैंसों की भिड़ंत कराई जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में नगरवासी गौशाला में एकत्र होकर पाड़ों की भिड़ंत का आनंद लेते हैं। पाड़ों की भिड़ंत के साथ बैलों की, सांडों की भिड़ंत भी करवाई जाती है। हालांकि इसका नाम भिड़ंत है, लेकिन यह नूरा कुश्ती की तरह होती है, प्रतीकात्मक होती है। इसके लिए प्रभु श्री जी के ग्वाल बाल कई माह पूर्व पाड़ों तथा सांडों को अच्छी खुराक खिलाकर तैयार करते हैं, जिसे देखने के लिए भी बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी एवं वैष्णव पहुंचते हैं। अतः गोपाष्टमी पर प्रतीकात्मक गौ क्रीड़ाएं होती हैं। श्री जी की सेवा परंपरा में गोपाष्टमी का यह अद्भुत भाव है। आज गोपाष्टमी है, आपको भी समय हो तो गौशाला अवश्य पधारिए, गोधन के दर्शन कीजिए, गौ क्रीड़ाओं के आनंद लीजिए, गौ माताओं को अपनी तरफ से जो भी हो अर्पित कीजिए। आइए इसका एक और पहलू भी देखते हैं। हमारी सनातन संस्कृति और प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का कितनी व्यावहारिक है। पुरातन काल से भारतवर्ष में कृषि एवं गौपालन मुख्य व्यवसाय रहे हैं। आज भी इनका महत्व जरा भी कम नहीं हुआ है। व्यवसायों के प्रकार बदल गए हैं, नौकर तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो प्रणालिका है उसका आधार इन्हीं में छिपा है। केवल 5 वर्ष की उम्र से गौपालन अर्थात 5 वर्ष की उम्र से व्यवसाय में प्रवेश, स्किल डेवलपमेंट सिर्फ 5 वर्ष की उम्र से प्रारंभ। यदि यह संस्कार हम समस्त भारतीयों में पैदा हो जाए तो हर बालक कृष्ण हो सकता है। उसका इतना स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा कि सफलता उसके पीछे पीछे भागेगी। जबकि हम कुछ लोगों के बनाए हुए रास्ते पर चलकर केवल नौकर पैदा कर रहे हैं। सोचिए, समझिए और निर्णय कीजिए। देव प्रबोधिनी तक हो सकता है आपके यहाँ भी देव जाग जाएं। आप सभी को गोपाष्टमी की एक बार फिर खूब खूब बधाई। आइए श्री जी में आनंद लीजिए, दर्शन कीजिए गोपाष्टमी। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदवन्दरे उत्कटा तटस्थनवकानना प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजिता स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिम् कलिन्दगिरिमस्तके। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी रविवार 22 नवंबर 2020 है। श्री जी को गोपाष्टमी का श्रृंगार धराया जाता है। भाव कीर्तन राग सारंग ताल त्रिताल में है। प्रथम गोचारन चले गोपाल, प्रथम गोचारन चले गोपाल, प्रथम गोचारन चले गोपाल, प्रथम गोचारन चले गोपाल। जननी श्री जी दर्शन से पहले आइए प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज क्या क्रम रहता है।
गोपाष्टमी का पर्व होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। गेंद, चौगान, दीवाला आदि सभी सोने के आते हैं। आज सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। दिन में 2 समय आरती थाली वाली की जाती है। मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज से 3 दिन अर्थात देव प्रबोधिनी एकादशी तक 8वें समय में गोचारण लीला के कीर्तन गाए जाते हैं। भोग सेवा में विशेष रूप से गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मनोहर के लड्डू, दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी प्रभु को अरोगाने में रखी जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता, सखड़ी में केसर युक्त पेठा, मीठी सेव व दही भात अरोगाए जाते हैं। इसके साथ संजाब अर्थात गेहूं के रवा की खीर भी विशेष रूप से अरोगाई जाती है। प्रभु के सन्मुख पान के बीड़ा की सिकोरी अर्थात स्वर्ण के जालीदार पात्र में पान तांबूल रखे जाते हैं। एक और उल्लेखनीय वस्तु है, आज गोपाष्टमी से फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात होलिका दहन तक संध्या आरती में प्रतिदिन श्री जी को शाक घर में विशेष रूप से सिद्ध गन्ने के रस की 1 डबरिया अरोगाई जाती है। इस अवधि के दौरान कुछ बड़े उत्सवों पर इस रस में कस्तूरी भी मिश्रित की जाती है। दशहरा के दिन से प्रभु के सम्मुख काष्ठ की गोमाताएं आती हैं, जो आज संध्या आरती दर्शन के उपरांत विदा होती हैं। श्री जी में आज से 4 दिन की नौबत की बधाई बैठती है। साज सेवा में आज श्याम आधार वस्त्र पर खंडों में गायों के कशीदा वाली सुंदर पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर लाल एवं चरण चौकी के ऊपर हरी बिछावट की जाती है। आज वस्त्र श्रृंगार में गोचारण के भाव से प्रभु को नियम का मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। इस ऋतु में मुकुट कांचनी का यह श्रृंगार अंतिम बार धराया जाएगा। इसके तहत वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग का रेशमी सूथन, हरे व लाल छापा की काछनी एवं मेघ श्याम दरियाई वस्त्र की चोली धराई जाती है। लाल दरियाई वस्त्र का रास पटका, जिसे हम पीतांबर भी कहते हैं, वह धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र सफेद जामदानी के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण, मिलवा, विशेषकर हीरे, पन्ना, मानक एवं जड़ाऊ सोने के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हीरा की टोपी पर सोने का जड़ाऊ का मुकुट एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के आज जड़ाऊ मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। श्री कंठ में माला, दुलड़ा, हार आदि भी धराए जाते हैं। साथ में कली कस्तूरी की माला जी भी धराई जाती हैं। फूल घर की सेवा में गुंजा माला के साथ पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट काशिका, गोटी सोने की कूदती बाघ बकरी की रखी जाती हैं। आरसी राजभोग में प्रभु को सोने की डांडी की व श्रृंगार में 4 झाड़ की दिखाई जाती है। सायंकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। प्रातः धराए मुकुट, टोपी और दोनों कांचनी संध्या आरती दर्शन के उपरांत बड़े कर दिए जाते हैं और शयन दर्शन में मेघ श्याम चाकदार वागा धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल कूल्हे व तनी धराए जाते हैं। आभरण छेड़ान के अर्थात छोटे धराए जाते हैं। आज संध्या आरती दर्शन में छोटे वेत्र जी श्रीहस्त में प्रभु के धराए जाते हैं। राग सेवा में मंगला में
प्रथम गोचारन को दिन आज, श्रृंगार में प्रथम गोचारन चलेरी कन्हाई, राजभोग में गोपाल माई चलत देखियत नीके, आरती में लटकत चलत युवती सुखदानी, शयन में धेनु को ध्यान मेरे निश दिनारी, मान के पद में बोलत कान्ह नागर वेन, पोड़वे के पद में पोड़िए घनश्याम, बलैया ले हों कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाट्य, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाट्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, काका सा एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।